जिसके बारे में आज हम बात करेंगे वो है हमारे पुराने ब्लाउज। हमारे पास हमेशा कुछ साड़ियाँ ऐसी होती हैं जो हम पहनना चाहते हैं, पर या तो उनके ब्लाउज ओल्ड फैशन हो चुके होते हैं या फिर अब वो हमें आते नहीं हैं। वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ प्रियंका और मैं पल्लवी, और आपने ट्यून किया हमारे चैनल को फैशन ब्लॉगिफाई पे। शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और एंड तक देखने पर अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको आज देते हैं कुछ नए आइडियाज। हम आपको बताएंगे उन ब्लाउजेस को रिन्यू करने के लिए जो आपको अभी आते हैं बट वो थोड़े ओल्ड फैशन हो चुके हैं, तो आप उनको एक नया स्टाइल कैसे दे सकते हैं, उनको एक नया पैटर्न कैसे दे सकते हैं। और साथ ही साथ उन ब्लाउजेस को भी जो आपको नहीं आ रहे हैं, तो उनको उन साड़ी के लिए आपको कौन सी फैब्रिक लेनी होगी, उसे आप किस पैटर्न में स्टिच करा सकते हैं जो एक स्टाइलिश लुक देगा। तो हमने कैटेगराइज किया है 5 टाइप्स की साड़ीज के बेसिस पर, जिसमें आपका कॉटन साड़ीज है, इसके अलावा जॉर्जेट साड़ीज है, हैवी वर्क साड़ी, बंदेज साड़ीज एंड सिल्क साड़ीज। ये शुरू करते हैं। पहले हम बात करेंगे कॉटन साड़ी के बारे में। अब मेरे पास एक कॉटन साड़ी थी, ये बहुत पुरानी साड़ी है ये मेरी, और जब मैंने इसे परचेज़ किया था तो मैंने इसके साथ ये मैचिंग का ब्लाउज़ लिया था और इसको मैंने स्टिच करवाया था। ये बहुत ही सिंपल प्लेन ब्लाउज स्टिच करवाया था मैंने। इसमें कोई भी ऐसा कोई डिज़ाइन नहीं है, राउंड नेक का बिल्कुल सिंपल सा ब्लाउज स्टिच कराया था। अब मुझे कुछ ऐसा इसके साथ कुछ क्लासी लुक का ब्लाउज चाहिए था, तो मैंने प्रिंटेड मटेरियल लिया ऐसा कुछ और इसका ब्लाउज स्टिच कराया। और इस साड़ी के साथ ये ब्लाउज बहुत अच्छा लगता है, बहुत स्मार्ट लुक आता है इसका, इसे बहुत कॉम्प्लीमेंट करता है। तो ऐसे ही कुछ प्रिंटेड कपड़े आपके पास हों, अवेलेबल हों, या आप जैसे कोई पुरानी कुर्ती है आपके पास, कोई नाइटी है जिसे आप अब नहीं पहनना चाहते हैं, जैसे ये मैंने एक ब्लाउज स्टिच करवाया था, ये मेरी पुरानी कुर्ती का फैब्रिक था और इससे मैंने ये ब्लाउज स्टिच कराया था। कई बार मैं इस साड़ी के साथ भी इसे पेयर अप करती हूँ, बहुत स्मार्ट लुक आता है इसका। तो कॉटन साड़ियों के साथ आप कई बार प्रिंट्स के साथ भी जा सकते हो, ब्लॉक प्रिंट्स के साथ जा सकते हो। हमारे पास इस टाइप की भी साड़ी है, इसमें ग्रीन कलर का देखिए कंट्रास्टिंग था, तो इसीलिए मैंने इसके साथ में ये प्लेन रूबिया का ब्लाउज स्टिच कराया था कंट्रास्ट में, क्योंकि हम लोग प्रेफर करते हैं कि कॉटन में जैसे प्लेन साड़ीज होती है तो उसके साथ आप कंट्रास्ट कलर्स का यूज़ करिए। तो इस प्लेन फैब्रिक के अलावा आप इसके साथ इस टाइप के ब्लॉक प्रिंट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। ये ब्लू शेड में है बट इसको आप कंट्रास्ट में किसी भी शेड में ले सकते हैं। इस टाइप के ब्लॉक प्रिंट्स आपको इजीली जहाँ पर आप कुर्तीज वगैरह के कपड़े लेते हैं वहाँ से आपको मिल सकते हैं। साथ में आप जो ब्लॉक प्रिंट्स के कपड़े ले रहे हैं उसके आप एक स्मार्ट से ब्लाउज भी पेयर अप कर सकते हैं, जैसे आप कॉलर ब्लाउज का यूज कर सकते हैं। शर्ट स्टाइल बहुत स्मार्ट लगते हैं और ये जरूरी नहीं है कि ये 40+ लेडीज हो केवल वही पहन सकते हैं, इसको यंग गर्ल्स भी इजीली कैरी कर सकती है और बहुत स्मार्ट लुक देते हैं। बिल्कुल, कॉटन साड़ियों के साथ ऐसी कोई भी बाउंडेशन नहीं होती है कि वो एज लिमिट हो या ऐसा कुछ प्लस साइज में लोग पहने, ऐसा कोई भी बाउंडेशन नहीं होता। कॉटन साड़ियाँ हर एज ग्रुप के लिए बहुत ही परफेक्ट होती है, बहुत सुटेबल होती है, बट विद स्मार्ट ब्लाउजेस। तो आप जैसे देख रहे हैं ये मेरी जो सिल्क साड़ी है, ये काफ़ी अच्छी सिल्क साड़ी मुझे बहुत पसंद है। इसका ब्लाउज है, ये ब्लाउज मुझे बिल्कुल फिट आता है, लेकिन ये भी काफ़ी बिल्कुल सिंपल सा ब्लाउज है, इसमें कोई भी डिज़ाइन नहीं है, कुछ ऐसा पैटर्न नहीं है। तो ऐसे ब्लाउजेज में मैं क्या करूँगी, इस तरीके का जो साड़ी का फैब्रिक है इससे मिलता जुलता या कुछ टफेटा सिल्क ऐसा फैब्रिक ले लूँगी, क्योंकि ये सिल्क है तो इसके साथ कुछ ऐसा शाइनी सा फैब्रिक चाहिए होगा। तो ऐसा कुछ फैब्रिक लेकर के मैं इसके स्लीव्स को निकलवा दूँगी, उससे कुछ मिलता जुलता ब्रोकेट का या टफेटा सिल्क का फैब्रिक मैं यहाँ पे अटैच कराऊंगी, कुछ पफ स्टाइल में दूंगी। और उसके बाद ये जो इसके लेस जो बची होती है, जो इसका बॉर्डर बचा होता है, इसे मैं नीचे पफ के नीचे से यहाँ पे अटैच करा दूँगी। या अगर ये बॉर्डर आप नहीं अटैच कराने चाहते हैं तो इसके मैचिंग का कुछ ऐसा लेस भी इसके साथ आप अटैच करा सकते हैं। तो मैं कुछ इस तरीके से ब्लाउज को रिन्यू करा सकती हूँ। सेकेंड जो ऑप्शन है वो ये है कि आजकल मार्केट में पैचवर्क्स चले हैं, जो एम्ब्रॉयडरी वाले पैचवर्क्स आते हैं वो। तो मैं ऐसा करूँगी
या तो मैं पीछे ये ब्रोकेट वाले पैच वर्क अटैच करा दूँगी, या एम्ब्रॉयडर्ड कुछ ऐसा इस साड़ी से मिलता जुलता, या गोल्डन पे कुछ भी ऐसा एम्ब्रॉयडर्ड मैं इस पर पैच वर्क अटैच करूँगी, तो फिर ये लुक बहुत अच्छा हो जाएगा। इसी की जैसी हमारे पास एक और साड़ी है, ये भी सिल्क में साड़ी है, फुल प्लेन साड़ी है, बट इस पर जो वर्क किया हुआ है वो कॉपर शेड में है। तो आजकल जैसे आप लोग देख रहे होंगे बहुत फैशन में चल रहा है कि ब्लाउज जो होता है वो आपका पूरा प्लेन होता है, बट जो स्लीव्स वाला पोर्शन है वो हैवी होता है। तो इसके लिए मैं क्या ऑप्शन आपको सजेस्ट कर सकती हूँ कि आप इसकी स्लीव्स को पहले कट करवा दीजिए और फिर कॉपर शेड में ही ब्रोकेट लेकर के स्लीव्स का ब्लाउज है। पहले हम लोग शॉर्ट स्लीव्स ही ज़्यादा पहनते थे, बट अब जो है अब एल्बो लेंथ तक की आपकी स्लीव्स चलती हैं, तो हम इस कॉपर शेड में कुछ ब्रोकेट अटैच करके बनवा सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें सेम फैब्रिक का फ्रिल भी अटैच कर सकते हैं, तो ये बहुत स्मार्ट लुक इसमें देगा। आप सेम फैब्रिक या वो भी अटैच कर सकते हैं, जो इसके बैक में आएगा, तो आप कॉपर का एक वो अटैच कर दीजिए, इसका लुक बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ये पुरानी ब्लाउज जो है वो बिल्कुल एक नया लुक क्रिएट कर देगी, आपकी साड़ी स्टाइलिश लगने लगेगी। आपको एक और सिल्क की साड़ी दिखाऊंगी। ये सिल्क की साड़ी है मेरी, इसका ये ब्लाउज है, ये भी इसका सिल्क की साड़ी के साथ मैचिंग ब्लाउज मुझे मिला था, और ये भी बहुत सिंपल प्लेन ब्लाउज स्टिच करवाया था। तो अब मैं इसको कैसे रिन्यू करूँगी, इसमें मैं क्या करूँगी, ऐसे ये फ्रंट का पूरा जॉइंट करा करके स्टिच करा दूँगी, और यहाँ मैं गोल्डन पोटली बटन्स डाल दूँगी। ये यहाँ ऐसे फ्रंट पे इसको स्टिच करा के ऐसे गोल्डन पोटली बटन्स यहाँ फ्रंट पे डाल दूँगी, और ये फ्रंट जो ओपन है इसके बजाय मैं इसको साइड से ओपन करके यहाँ पे जिप डलवा दूँगी। तो ये पूरा फ्रंट आपका ऐसा लुक हो जाएगा गोल्डन पोटली बटन के साथ। और चाहे तो आप इसके साथ पीछे से टेसल्स अटैच करा सकते हैं, इससे मिलता जुलता कुछ फैब्रिक ले करके आप गोल्डन डोरी लगा करके उसके साथ टेसल्स खूब सारे अटैच कर दीजिए, ये बिल्कुल नया लुक क्रिएट हो जाएगा इस साड़ी का। टेसल्स के लिए आप फैब्रिक टेसल्स का भी यूज कर सकते हैं। हमने आपको लास्ट वीडियो में फैब्रिक टेसल्स के बारे में भी बताया था, तो आप फैब्रिक टेसल्स लगा करके भी अपने ब्लाउज को एक एकदम डिफरेंट लुक दे सकते हैं। आजकल फैब्रिक टेसल्स जो है बहुत इन है, और फैब्रिक टेसल्स के लिए आप हमको भी ऑर्डर कर सकते हैं, जो हम ऑन ऑर्डर्स आपके लिए आपकी कलर की चॉइस के अकॉर्डिंगली बनाते हैं। बिल्कुल साड़ी ये भी है, इसके साथ कंट्रास्टिंग मरून कलर और गोल्डन कलर में ये साड़ी है मेरी, बट इसका ब्लाउज भी मुझे ठीक आता है, बट मैं अब इसमें कुछ भी और इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती ब्लाउज के साथ में। तो आप इसके साथ क्या कर सकते हैं, गोल्डन मरून कलर के साथ का ब्रोकेट, लाइट ब्रोकेट फैब्रिक लीजिएगा, और इसके साथ आप एक लॉन्ग श्रग बना सकते हैं, और इसको आप पार्टी वेयर एक आउटफिट में अपना कन्वर्ट कर सकते हैं। लॉन्ग श्रग के साथ में आप एक बेल्ट टाई कर सकते हैं, जैसा कि आपको पिक में दिखाया जा रहा है, उस टाइप से आप इसको पेयर अप करिए और आप इसको फंक्शन में इजीली कैरी कर सकते हैं। इवन गोल्डन श्रग जो आप लॉन्ग श्रग की बात पल्लवी ने की है, आप एक शॉर्ट श्रग भी कर सकते हैं। आप अपने वेस्ट लाइन तक भी एक श्रग तैयार कीजिए, जिसमें नीचे में प्लीट्स दिए हुए हों, और उसको बेल्ट बीच में टाई कीजिए, अपनी वेस्ट लाइन पे बेल्ट लगाइए, वो भी बहुत अच्छा एक स्मार्ट लुक देगा सिल्क की साड़ी के साथ। प्लेट्स, चुन्नट या फिर आपकी प्लीट्स वाली जो प्लेट्स होती हैं, ये जिन वुमेन्स के टमी एरिया में फैट होता है उनके लिए बहुत प्रेफरेबल होती है, और ताकि उनका वो फैट एरिया थोड़ा सा हाइट हो जाता है उससे। तो अगर जैसे आपका कोई एग्जिस्टिंग ब्लाउज भी है तो आप उसमें सेम फैब्रिक ले करके प्लीट्स बनवा करके उसको अटैच कर सकती है, थोड़ा सा लॉन्ग में आ जाएगा वो ब्लाउज और आपका टमी एरिया भी ढक जाएगा उससे। आपके ब्लाउज रिन्यू करने के, बट अगर आपका ब्लाउज आपको अब आता नहीं है तो आप उसके लिए क्या करेंगे, तो हम लोग प्रेफर करेंगे कि सिल्क के फैब्रिक की साड़ीज के साथ में आप टफेटा सिल्क लीजिए या फिर ब्रोकेट लीजिए लाइट वाला, और उसका एक प्लेन ब्लाउज स्टिच कराइए। बट हाँ, उसको आप जैसे कॉलर वाले पैटर्न में ले सकते हैं, या हॉल्टर नेक में डीप कट के साथ में आप उसको स्टिच करवा सकते हैं, बहुत प्रिटी लगेंगे वो ब्लाउजेस।